सकते हैं मुख्य 4-5 पार्टियां भाग ले रही हैं, जिसमें कि बीजेपी, कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, जो कि केंद्र में अपनी सत्ता कभी न कभी। लोग बोलते हैं ममता बनर्जी को प्रेम से बोलते हैं दीदी, आखिर क्यों दीदी बोलते हैं उनको? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हमको लग रहा है कि ये बहुत 2011 से ही बैठी है सत्ता में। क्या लगता है कि इनको सत्ता परिवर्तन नहीं करना चाहिए? वहाँ की जनता के लिए वो क्या कर रही हैं, क्या चीजें ला रही हैं, जो उन जिसकी वजह से वहाँ की जनता उनसे प्रेम कर रही है, उनको पसंद कर रही है। बंगाल की जनता ममता बनर्जी को चाहती है या नहीं चाहती, ये उन पे डिपेंड करता है। और जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव जनता के हाथ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु तिवारी। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल चुनाव होने वाला है और हमारे साथ सहयोगी हैं सावन कुमार सिंह। क्या सावन जी, क्या लगता है? नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी बंगाल में चुनाव की घोषणा कर दी गई। चुनावों को 2 चरण में संपन्न किया जाएगा। पहला डेट पड़ा है जो कि 23 अप्रैल को पड़ा है, जिसमें आधे बंगाल में ये चुनाव होंगे। और दूसरा डेट जो दूसरी दिनांक है, दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल में होगा। इसमें अब पूर्वी बंगाल में संपन्न कराया जाएगा। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, मुख्य 4-5 पार्टियां भाग ले रही हैं, जिसमें कि बीजेपी, कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, जो कि केंद्र में अपनी सत्ता कभी न कभी बिठाए हुए थी या अभी प्रेजेंट में है। लेकिन इसका मेन जो मुख्य चेहरा उभर के आ रहा है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है कि कौन अपने चेहरे को आगे करना चाहता है। लेकिन इस चुनाव का मुख्य केंद्र टीएमसी, जो दीदी हमारी है वहाँ की ममता बनर्जी जी। हाँ, देखिए ना, लोग बोलते हैं ममता बनर्जी को प्रेम से बोलते हैं दीदी, आखिर क्यों दीदी बोलते हैं उनको? क्योंकि उनका ऐसा कैरेक्टर है, वो हमेशा से उस हिसाब से चली है कि सारे लोग उनको प्यार से दीदी बोल सके। तो वो सबसे मिलती जुलती है, सबके साथ रहती है, इसलिए सब लोग अपना प्यार दिखाने के लिए दीदी बोलने लगे। जैसे हम चाचा नेहरू को चाचा बोलते हैं, उसी प्रकार से हम वहाँ के लोग जो उनको अपना प्यार दिखाने के लिए दीदी बोलना स्टार्ट किया है और दीदी बोलते रहते हैं। अगर बात की जाए वहाँ के, तो जैसे कि 2 पार्टियों में मेन लड़ाई है। सत्ता के गलियारों में गर्माहट केवल 2 पार्टियां लेके चल रही हैं। वो जो एक है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, वो केंद्र में अपनी सत्ता बिठाए पड़ी है। और दूसरी तरफ टीएमसी, हमारी ममता बनर्जी जी, जो कि वहां पे पहले ही बंगाल में अपनी सत्ता इतनी मजबूती से बिठाए पड़ी है कि उनको वहां पे चुनौती देने वाला इस बार पहले कोई नहीं रहा। लेकिन इस बार बीजेपी अपनी पुरजोर कोशिश करेगी कि बंगाल में अपनी सत्ता बना सके। लेकिन क्या वो ममता बनर्जी को पीछे छोड़ पाएगी, ये उनकी कोशिशों पे निर्भर अच्छा, करता है। एक बात आपसे पूछते हैं, जैसे आपको भी पता होगा और जनता को भी पता होगा, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हमको लग रहा है कि ये बहुत 2011 से ही बैठी है सत्ता में। क्या लगता है कि इनको सत्ता परिवर्तन नहीं करना चाहिए? आखिर यही क्यों चाहिए? देखिए, वहाँ की जनता उनको पसंद कर रही है। वहाँ की जनता के लिए वो क्या कर रही हैं, क्या चीजें ला रही हैं, जो उन जिसकी वजह से वहाँ की जनता उनसे प्रेम कर रही है, उनको पसंद कर रही है। इसलिए 2011 के बाद से कंटिन्यूअस ये लगभग चौथा चुनाव उनका होगा, चौथा पंचवर्षीय होगा। अगर ये जीतती है तो वो 3 पंचवर्षीय अगर जीती हुई है, तो इसका मतलब वहाँ पे उनको पूरी जनता की बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है। जो कंटिन्यूअस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो 2026 में 4 तारीख को पता चल जाएगा, जिस दिन हमारी डेट आउट होगी। जैसा कि 2 चरण में चुनाव होगा, 23 और 29 को, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 4 तारीख को हमें ये पता चलेगा कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी को चाहती है या नहीं चाहती, ये उन पे डिपेंड करता है। और जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव जनता के हाथ में, जनता जिसको चाहेगी वहां पे बैठाएगी। अगर बीजेपी ममता बनर्जी को रिप्लेस कर पाएगी, मतलब उनकी जगह ले पाएगी, जो उनकी जगह लोगों के दिल में बनी है, अगर वो जगह ले पाती है, तब बीजेपी बन सकती है। नहीं तो ममता बनर्जी को वहां से हटाना काफी मुश्किलों का काम पड़ जाएगा। आप जैसे कि जानते हुए हैं, एक राजा जो पहले से वहां पे गद्दी पे बैठा हुआ है, वहां पे सत्ता की गद्दी पे इस समय ममता बनर्जी जी बैठी हुई है। ममता बनर्जी जी जो बैठी हुई हैं, वो बहुत ताकत के साथ बैठी हुई है। तो किसी राजा को हटाने के लिए हमें युद्ध लड़ना पड़ता है। वो युद्ध बीजेपी जो है,
इस 2026 के चुनाव में लड़ना चाहती है, क्या वो इसमें सक्सेस हो पाएगी, क्या उसमें ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये जनता पे निर्धारित करता है और उनके वादों पे निर्धारित देखिए करता ना, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी हैं, नितिन नवीन जी बोल रहे हैं कि इस बार हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इस बार कुछ अलग होने वाला है। देखिए, चुनाव से पहले सबको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, अपनी तैयारियां करनी पड़ेगी। जैसे नीतीश जी की बात हो रही है, तो इन्होंने भी अपनी तैयारियां की होंगी। जैसे कोई भी युद्ध या एग्जाम, जैसे आजकल के बच्चे हैं, एक सिंपल भाषा में हम कहते हैं, कोई भी बच्चा है, वो अगर एग्जाम देने जाता है तो उससे पहले खुद की पढ़ाई, खुद की बुक्स, खुद की पेन पेंसिल या सारी चीजें अपनी तैयारी करता है। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपनी तैयारी किए होंगे। यही नहीं, उसके साथ साथ बीजेपी के सारे लोग जो कि वहां पे प्रस्तुत हो न प्रस्तुत हो, कुछ लोग पीछे खड़े होकर सहारा देते हैं, तो उन लोगों ने भी कुछ न कुछ तैयारियां की होंगी। जो वहां के, जैसे कि बंगाल के अध्यक्ष, बीजेपी अध्यक्ष है, उन्होंने भी तैयारियां की होंगी, काफी जोरों शोरों से की होंगी। 2026 में वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी के हाथ से हम बंगाल छुड़ा लें। लेकिन क्या वो कर पाएंगे, ये उनकी मेहनत पे डिपेंड करता है और लोगों के प्यार पे। अगर लोगों के दिलों में जो ममता बनर्जी की छाप बनी पड़ी है, अगर बीजेपी उसको मिटा नहीं पाएगी, उसको स्थानांतरित नहीं कर पाएगी, तो बीजेपी का वहां पे सरकार या सत्ता में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी को वहां पे सत्ता की गद्दी नहीं मिल पाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव की घोषणा होने के बाद से वहाँ बंगाल के सत्ता के गलियारों में काफी गर्माहट भी बढ़ी हुई है। आग लगी पड़ी है कि अगली बार सत्ता में कौन आएगा। बीजेपी जो पहले से ही केंद्र में बैठी पड़ी है, वो बंगाल को पे नजर बनाए पड़ी है कि हमें बंगाल चाहिए। और जो राजा वहां पे सत्ता की गद्दी पे बैठा हुआ है, ममता जी, क्या वो गद्दी छोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, वो भी अपनी तैयारियां करके इस युद्ध में कूद पड़ेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि 23 अप्रैल और 29 अप्रैल के चुनाव में क्या होता है, जिसका रिजल्ट, जिसका उत्तर, जिसके लिए हम काफी उत्सुक हैं, वो 4 तारीख को उसका निर्णय भी आ जाएगा कि बंगाल में कौन अपनी सत्ता स्थापित करता है, ममता बनर्जी जी या बीजेपी। यही 2 पार्टियां हैं। जैसे कि आप और पार्टियां हैं, टीएमसी के साथ साथ सीपीआईएम है, सीपीआई है, बहुत सारी पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं, लोकल पार्टियां हैं, जो अपनी पुरजोर कोशिश करेंगी ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने नाम करने की। बहुत बहुत धन्यवाद सावन जी। देखिए ना, हम लोग बनारस में बैठ के बंगाल की बात कर रहे हैं, ये कितनी बहुत बड़ी बात है, ये चर्चा की बात है। हम लोग यहाँ पे बनारस में गंगा घाट के किनारे बैठ के चर्चा का विषय बनाए हैं बंगाल के बारे में। बंगाल में आखिर कौन आएगा, और आपको देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब अगले 4 मई को आखिर कौन बैठेगा, सत्ता कौन मालिक होगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें लाइव 24 न्यूज़। धन्यवाद। मैं हूँ आपके साथ हिमांशु तिवारी।